आपका जो हॉरोस्कोप होता है वो क्या है? हॉरोस्कोप को क्यों बनाना चाहिए? बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल मुझसे करता है और इसके जवाब में मैं जो बात बोलता हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हॉरोस्कोप जीवन का आईना है। हॉरोस्कोप बनाने से पता चलता है कि हम लोग क्या भूल कर रहे हैं और हम लोग क्या ठीक कर सकते हैं। जन्म के हिसाब से आदमी कभी भी बड़ा नहीं बनता, कर्म के हिसाब से बड़ा बनता है। लेकिन क्या ठीक और क्या भूल, इसका हिसाब भी तो होना चाहिए। ज़्यादातर लोग को गलत और सही के मामले में निपुण होने का, देखने का, सही तरह जजमेंट करने का समय नहीं मिलता। सोचता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो काम किया था उसके लिए आज दिक्कतें पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे दिक्कतें पैदा होता है हम लोगों के गलत काम करने से, भूल काम करने से। तो जन्म कुंडली आप लोगों के लिए ये सुविधा देते हैं कि आप लोग कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम करने से आप लोगों को दिक्कतें पैदा होगा। अगर जन्म कुंडली के हिसाब से आप लोग काम करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो जीवन बेहतर से बेहतर होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जन्म कुंडली के गुलाम बन जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जन्म कुंडली को देख के आपको पता चलेगा कि हमको सही और गलत क्या करना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए गलत और सही है, ये आप लोगों को पता चलेगा। एक सचेतन चित्त का मालिक होंगे अगर आपके सामने आपका हॉरोस्कोप होगा। हॉरोस्कोप बोलता है कि ये मत करो तो गलत होगा, तो आप लोग अगर उसी काम को करते हैं जो हॉरोस्कोप बोलता है कि गलत होगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा सही में हॉरोस्कोप कितना ठीक बोलते हैं। अगर सही विचार हॉरोस्कोप का होता है तो इसका बहुत ही लाभदायक फल देता है। तो इसके लिए हॉरोस्कोप के हिसाब से काम कीजिए, सोच विचार कीजिए। सोच विचार सदा ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन कौन से दिशा में अच्छा होगा ये हॉरोस्कोप बोलता है। धर्म बोलता है कि सोच विचार अच्छा करो, विचार अच्छा करो, विचार से बनता है जीवन। लेकिन कौन से दिशा में विचार अच्छा करे ये हॉरोस्कोप बोलता है। हॉरोस्कोप बोलते हैं कि आप लोग शादी में, व्यवसाय में, जॉब में या कोई भी सांसारिक जीवन में कोई भी काम किस तरह से, किस टाइम करना चाहिए, इसका एडवाइस बहुत ही बारीकी से देता है। तो हॉरोस्कोप अगर आपके हैं तो आप लोग ये सुविधा ले सकते हैं, लेकिन हॉरोस्कोप अगर नहीं है तो और कोई
ऑप्शन नहीं है कि ये सुविधा इतना बारीकी से दिया जाए। अगर किसी के हॉरोस्कोप में बहुत ही खराब ग्रहों का स्थिति हो तो क्या उसके जीवन नरक हो जाएगा? उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा? उसके जीवन में कभी भी सुख या शांति नहीं आएगा? ये गलत बात है। ये गलत बात है सोचना। ये जान लीजिएगा कि हम लोग जब पैदा हुए, जन्म लिए, तो वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। हम लोग अगर कर्म को अच्छा बना लेते हैं तो हॉरोस्कोप में बैठा हुआ खराब स्थिति में जो ग्रह होता है वो भी आपको अच्छा फल देने लगेगा, और उसका नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपके जीवन में सफल होने के लिए, आपके जीवन में सुख या शांति लाने के लिए काम करेगा। ये देखा गया है कि अगर आदमी का काम और सोच अच्छा हो तो हॉरोस्कोप में बैठा हुआ कितना भी खराब ग्रह है ना, वो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी तरह अगर हॉरोस्कोप में बहुत ही अच्छे से ग्रह बैठा है लेकिन काम बहुत ही खराब हो, विचार बहुत ही खराब हो, तो भी जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग हॉरोस्कोप के जन्म कुंडली के अधीन नहीं है, हमारे अधीन जन्म कुंडली है। लेकिन इसको ठीक से चलाना होता है। जैसे उदाहरण के हिसाब से आप एक कार को ले लीजिए। कार हम लोगों के बहुत ही काम का है। दूरियां को कम करने के लिए एक कार हो या एक अपना व्हीकल्स हो, वो बहुत ही लाभदायक है और सुविधाजनक है। लेकिन हम लोग अगर कार को ठीक से चला नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। अगर उसी तरह हम लोग कार को ठीक से चला लेते हैं तो हम लोग अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो ठीक से चलाना होता है। कार का अपना कोई क्षमता नहीं है, कार को हम लोग चलाते हैं और हम लोग कार के अधीन नहीं है, हमारे अधीन कार है। तो हॉरोस्कोप भी ऐसा है कि हॉरोस्कोप के अधीन हम लोग नहीं है, हमारे अधीन, हमारे कर्म के अधीन है हॉरोस्कोप, विचार के अधीन है हॉरोस्कोप। लेकिन हॉरोस्कोप को अपने हिसाब से ठीक से चलाना पड़ता है। कौन सा मारक ग्रह है, कौन सा कारक ग्रह है, कौन सा समय है जब काम शुरू करना चाहिए, कौन सा समय नहीं है, जब काम बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, शुरू होगा तो क्या करेंगे, और कभी भी अपना मन में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं लाएंगे। ये सब कुछ हॉरोस्कोप में देखा जाता है। तो इसीलिए हॉरोस्कोप जीवन का आईना होता है। भविष्य जो होता है वो हमारे वर्तमान के ऊपर होता है। हम लोग वर्तमान में जो बोएंगे हमारा भविष्य ऐसा ही होगा। ज्योतिष शास्त्र ये कहते हैं कि आपका भविष्य निर्दिष्ट नहीं है, आपका कर्म के हिसाब से आपका भविष्य तैयार होता है। तो आप वर्तमान में जैसा करेंगे भविष्य में वैसा ही पाएंगे। तो वर्तमान में आप अगर अपना हॉरोस्कोप बना कर देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोग पाएंगे कि अपना भविष्य भी ठीक तरह से चल रहा है। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो आशा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हम लोग बहुत ही आशामूलक हो जाते हैं। तो जितना हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि उससे ज़्यादा मिलेंगे, और जितना मिल रहा है उसका आनंद तो हम कर नहीं पाते, लेकिन जितना नहीं मिला उसका दुख बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये ठीक बात नहीं है। ये सोच विचार को बदलना चाहिए। अगर आप ठीक तरह से काम करते हैं, सही तरह से काम करते हैं और जीवन में अपने को सही तरह ले चलते हैं, तो आपका जो भविष्य है वो ठीक तरह ही चलेगा और ठीक समय में आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कभी जीवन में दिक्कतें ना हो, कभी भी दुख ना हो। इस बात को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि जीवन दिक्कत ही है, जीवन दुख ही है। और जीवन में जो सुख का अनुभव हम लोग करते हैं वो दुख के कारण ही करते हैं। अगर दुख ना होता तो सुख का होना या ना होना कुछ मायने नहीं रखते। तो इसीलिए दुख के लिए ही सुख का मतलब है, अंधकार के लिए ही लाइट का मायने है। किसी ने एक बात बहुत अच्छा कहे थे कि जिस पेड़ को आसमान छूना है उस पेड़ का जड़ को पाताल तक पहुंचना होगा। जीवन विपरीत मुखी से चलता है। जीवन एक विपरीत जोग है। तो इसीलिए दुख भी होगा, और दुख होगा इसीलिए सुख भी होगा। तो इसके लिए मत घबराइए, जीवन को सही तरह से चलने दीजिए। नमस्कार, अच्छे से रहिए। हॉरोस्कोप बनाइए या ना बनाइए, जीवन को कठोर मत कीजिए, कठिन मत कीजिए। जीवन को सहज और सरल बनाइए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।